कल भी कह रहा था आपसे कि वो एक व्यक्ति जो प्याऊ पर बैठकर रोज प्यासों को पानी पिलाता था और भजन करता था, और मैं निवेदन कर रहा था उसके पास आकर दो व्यक्ति बैठते थे, कई महीने बैठे रहे। एक दिन उसने पूछा, आप कौन हैं? हम यम के दूत हैं। तो मेरे पास क्यों बैठते हो? हमें आप अच्छे लगते हो। अच्छा अच्छा। कई महीने बीते भाई बहनों, जो यम के दूत थोड़े छोटे थे, एक दिन वो रो रहे थे बैठे हुए। उस पानी पिलाने वाले भाई ने पूछा, आप मित्र रो क्यों रहे हो? बोले कोई बात नहीं। बोले आप बताओ, जब मित्र बनाया है तो शंका किस बात की? मित्र से कपट, गुरु से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। अपने मित्र से कपट नहीं, अपने गुरु से कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। बताइए। छोटे मित्र ने कहा, मित्र मैं देख रहा हूं कुछ दिनों के बाद तुम्हारा विवाह होगा। अच्छा, तो रोने की क्या बात है? मित्र तुम्हारा विवाह होगा। पहली बार जब तुम अपनी पत्नी को मिलने जाओगे, पत्नी के पास पहुंच नहीं पाओगे। क्यों? तुम्हारी नाक के डसने से, सर्प के कटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ओहो, मेरी शादी हुई नहीं, आप रो क्यों रहे हो? पर उस यम के दूत ने कहा, मित्र इसलिए रो रहा हूं, वो सर्प मैं ही बनकर तुम्हें काटूंगा। दुख इस बात का है कि मित्र को काटना पड़ेगा। क्या विधि ने विधान लिखा है? मित्र हो सके तो अपनी शादी को टाल देना। एक दिन माता पिता ने कहा, पुत्र तुम पढ़ लिख कर विद्वान हो चुके हो, कितनी सेवा का काम करते हो, लोगों को जल पिलाते हो, पुत्र अपना विवाह कर लो। पुत्र, मां क्या जल्दी है, मां रुक जाओ ना कुछ दिनों के लिए। और मां और पिता 6 महीने के लिए फिर रुक जाते हैं। मां ने एक दिन फिर कहा, पुत्र अब तो विवाह कर लो। मां क्या जल्दी है? मां के आंखों में, पिता के आंखों में अश्रु आ गए। पुत्र तो क्या तू ये चाहता है कि हम अपने पौत्र और पौत्री का मुख ना देखें? तू ये चाहता है कि हमारी बहू हमारी सेवा ना करे, हमारे आंगन में किसी बच्चे की किलकारी की आवाज ना आए, हमारे आंगन में कोई छोटी मोटी बेटी और बेटी खेलने ना? ये चाहता है ना पुत्र? तो जा, आज के बाद नहीं कहेंगे। ऐसा कहकर माता पिता रोने लगे। लेकिन माता पिता को कैसे समझाए? मां, जिस दिन शादी होगी तुम्हारा बेटा तुमसे विदाई ले लेगा। कई बच्चे माता पिता को तकलीफ देना नहीं चाहते, माता पिता को कष्ट देना नहीं चाहते, माता पिता को अपमान करना नहीं चाहते। माता पिता के कहने पर उसने विवाह कर लिया। विवाह हो गया। एक सुंदर से खानदान की बेटी, एक अच्छे सभ्य परिवार की बेटी, उस बेटे का विवाह हो गया। सज्जनों, पत्नी आई है अच्छे खानदान की, और वो ऊपर अटारी में ठहरी है, दूसरी मंजिल में। और आज वो पति अपनी पत्नी को मिलने जा रहा है। उसकी पत्नी ने अपने दहेज में बर्तन लेकर आई थी कन्यादान में। तो आज महाराज 36 प्रकार माने 56 प्रकार का भोजन बनाया है। आज मेरे पति परमात्मा के दर्शन करूंगी, मेरे पति परमात्मा के चरण स्पर्श करूंगी। आज अपने हाथ से उनको भोजन कराऊंगी। मन में इतने अरमान, मन में इतना स्वाभिमान, मन में इतनी प्रफुल्लता, मन में इतनी प्रसन्नता। लेकिन जब पति मिलने आ रहा था, ऊपर चढ़ के जो पैड़ियां पर चढ़नी पड़ती थी, सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी, वहां काला नाग बैठा था। काले नाग ने कहा, मित्र तू आ गया, मुझे दुख हो रहा मित्र, मुझे तुझे डसना पड़ेगा, तुझे काटना पड़ेगा। उसने कहा, मित्र जब मेरे भाग्य में लिखा हुआ है उसे कौन टाल सकता है। धीरे से पत्नी ने खिड़की खोलकर देखा, झरोखा खोल के देखा,
तो एक काला नाग सीढ़ियों में बैठा है और वो कहता, मित्र तू भगवान का भजन कर ले मित्र, तेरा जीवन थोड़ा सा बचा है। अरे भजन ही काम आता है, भजन ही भवसागर से पार होने की नौका है। हाँ मित्र। और उधर पत्नी के पैरों के नीचे की धरती खिसक गई। मेरे पति मेरे पास तक भी नहीं आ पाएंगे, ये भोजन का थाल धरा धरा रह जाएगा। और तभी एक आवाज आई, गरीबों की बस्ती थी, झोपड़ियां पड़ी थी। एक बेटी ने एक अपने बालक को जन्म दिया था। अब वो अपने बापू से कहती, बापू बापू मैं 8 दिन की भूखी थी बापू, मैंने बालक को जन्म दिया, अब मैं बापू मर जाऊंगी भूख से। बापू मुझे कहीं से रोटी मांग के ला दे, बापू मुझसे नहीं रहा जाता, मर जाऊंगी मैं। बापू जो हमें खाना खिलाएगा गरीबों को, भगवान उसका भला करेगा। अब वो अच्छे घर की खानदान की बेटी देखो, उसने उधर पति के संवाद को सुना, उधर गरीब की आवाज कानों में आई। सोचने लगी, ये भोजन का थाल मेरे पति के तो काम आएगा नहीं, उस गरीब को बांट देती हूं। बाहर निकली, उधर चौक में वो खड़ा है। अरे कोई सो रहा, अरे सोने वालों कोई जाग जाओ, मेरी बेटी को भोजन दे दो, मेरी बेटी भूखी मर जाएगी, मेरा खानदान भूखा सो रहा है। वो बेटी धीरे से वो भोजन का थाल उसको पकड़ा दिया। वो भोजन का थाल लेकर झोपड़ी में गया। पुत्री लो पुत्री, तुम भूख से मत मरो, भोजन कर लो। और जब भोजन करने लगी, भोजन करती जा रही थी, रोती जा रही थी, बापू आज इसने हमें भोजन दिया हो, भगवान उसको 100 वर्षों की आयु देना। जिन्होंने भोजन दिया हो आज उसकी आयु लंबी कर देना प्रभु, उसके घर में सुख शांति। लेकिन बेटी की आंखों में अश्रु आ रहे थे। ठीक 12 बजे हैं, मैं चलूं मित्र? और जैसे मित्र चलने लगा, उस काले नाग ने जैसे उसको फन मारा, वो खड़ा रहा। अरे मित्र मैं क्या देख रहा हूं, मैं यम का दूत, एक बार डस लूं तो शरीर से धुआं निकल जाता है। क्या हुआ तुम्हें? मैं ठीक हूं मित्र। दोबारा डसा, 3 बार काट लिया सर्प ने। वो खड़ा है, मुझे कुछ नहीं हुआ मित्र। मित्र तुम धन्य हो मित्र, रुको। उन्होंने अपने राजा यम को फोन किया, हे अंतक, हे मृत्यु के देवता, हे मृत्युलो, हे महाराज यमराज, मैं क्या देख रहा हूं, ये मैंने 3 बार डस लिया। उन्होंने कहा ठहर जा, मैं तुझे बताता हूं। ध्यान लगा के देखा, भगवान विष्णु से कहा, है हरि ये क्या हुआ? उसकी आयु इतनी थी, मेरे सेवक ने, मेरे दूत ने उसको डसा, उसकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? भगवान नारायण ने कहा, यमराज बेटा इतना कहना चाहता हूं, वो भजन कर रहा है और भोजन करा रहा है, अब उसके भजन का और भोजन का प्रभाव इतना बढ़ गया है, अब उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। मैंने उसकी मृत्यु 100 वर्षों की, अब 100 वर्षों की आयु कर दी है मैंने उसकी। तो भजन करने से और किसी दीन दुखी को भोजन कराने से, अरे हमारा लंगर चलाने से, पता है कितना बड़ा पुण्य करते हो आप। आपके घर से